दोस्तों, कभी आपने टाइम की वैल्यू समझने की कोशिश की है? अगर नहीं, तो आइए इस स्टोरी के माध्यम से समझते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में तीन गहरे दोस्त रहते थे, सोनू, मोनू और रामू। तीनों की दोस्ती बहुत मशहूर थी। वे एक साथ खेलते, घूमते और स्कूल भी जाते। सोनू और मोनू पढ़ने और खेल कूद में हमेशा अव्वल रहते थे। वे समय पर खाते, समय पर सोते और अपने माता पिता की हर बात मानते। लेकिन रामू उनसे बिल्कुल अलग था। वह न तो समय पर खाता, न पढ़ाई करता। उसका पूरा दिन या तो टीवी देखने में बीतता या मोबाइल पर गेम खेलने में। बाकी का समय वह सोने में निकाल देता। उसकी यही दिनचर्या थी। रामू को समय की कद्र बिल्कुल नहीं थी। उसके माता पिता हमेशा उसकी इस आदत को लेकर परेशान रहते और उसके भविष्य को लेकर चिंतित रहते थे। समय बीतता गया। तीनों दोस्तों ने इंटरमीडिएट पास कर ली। सोनू ने इंजीनियर बनने के लिए बीटेक में दाखिला ले लिया। मोनू ने एनडीए में चयन पाकर अपने सपनों की ओर कदम बढ़ा दिया। लेकिन रामू, जो किसी तरह इंटरमीडिएट में तीसरी श्रेणी से पास हुआ था, खुद पर काफी गर्व था। उसे लगता था कि बिना मेहनत के भी उसे आसानी से कोई नौकरी मिल जाएगी। एक दिन रामू की माँ ने उससे कहा, बेटा, कब तक ऐसे ही घर पर बैठा रहेगा? कुछ काम धंधा कर ले ताकि हम भी चैन की रोटी खा सकें। रामू ने बड़े आत्मविश्वास से जवाब दिया, माँ, तुम चिंता मत करो, मुझे नौकरी तो चुटकियों में मिल जाएगी। अगले दिन रामू नौकरी की तलाश में निकला। सबसे पहले वह एक मॉल गया, लेकिन न तो उसके पास अच्छी डिग्री थी और न ही कोई काम का अनुभव। इसलिए उसे निराशा हाथ लगी। फिर उसने एक फैक्ट्री में नौकरी के लिए बात की, लेकिन वहां भी वही हाल था। यहां तक कि जब उसने एक होटल में बर्तन धोने और खाना पकाने का काम मांगा, तो वहां भी उसे मना कर दिया गया, क्योंकि वहां एक कुशल शेफ की जरूरत थी। उधर उसके दोस्त सोनू ने बीटेक पूरी करके एक बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी में नौकरी पा ली थी। मोनू भी एनडीए की ट्रेनिंग पूरी करके सेना में अधिकारी बन गया था। रामू जब थक हार कर घर लौट रहा था, तो रास्ते में एक पेड़ के नीचे बैठ गया। वह अपने बीते समय को याद करके खुद को कोसने लगा। काश मैंने समय पर पढ़ाई की होती। काश मैंने अपने माता पिता की बात मानी होती। काश मैंने समय की कीमत समझी होती। ये ख्याल आते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे समझ आ चुका था कि आलस्य और लापरवाही के कारण उसने अपने जीवन का सुनहरा समय बर्बाद कर दिया। लेकिन अब पछताने का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि कहावत है, अब पछताए क्या होत है, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो दोस्तों, समय बहुत अनमोल है। हमें समय की कीमत समझते हुए हर काम सही वक्त पर करना चाहिए। अगर आपको इस स्टोरी से कुछ भी सीखने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूले। दोस्तों, आप लोगों को किस प्रकार की कहानी सुनना पसंद है, कमेंट में जरूर लिखना।